धोखेबाजी और कुछ नहीं है। उम्मीदें बढ़ाई जाएगी और एयरपोर्ट सिर्फ सपनों का एयरपोर्ट है। महिलाओं के लिए काम करूंगी। महिलाओं का जो रोजगार होता है मुझे एक हिसाब से शून्य लग रहा है। स्मार्ट सिटी सिर्फ मोबाइल पे, टीवी पे, अखबारों पे और बोलने पे। बच्चे IAS IPS ऑफिसर, डॉक्टर क्यों नहीं है? आतंकवादी है क्या? मुस्लिम लोगों ने देश के बिहार TV20 में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुजफ्फरपुर 15 लोकसभा से इंडियन नेशनल लीग की उम्मीदवार शबीना खातून। बिहार TV20 में आपका स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत स्वागत है। और मैं शबीना खातून 15 मुजफ्फरपुर बिहार इंडियन नेशनल लीग की प्रत्याशी। आपने कभी कोई भी छोटा चुनाव यानी कि पंचायत चुनाव नहीं लड़ा, कभी किसी भी राजनीति में नहीं आए और एकाएक आपने लोकसभा चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया आपको? पहली बात, मैं यहाँ की बेटी हूँ मुजफ्फरपुर की, और यहाँ के हालात देखकर मेरा ख्याल आया कि मैं अपने शहर के लिए कुछ करूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो ख्वातीन हैं, इन्होंने देश में भी बढ़ चढ़ कर देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना कदम बाहर निकाला, रूढ़िवाद सोच को ख़त्म किया। जो लोग समझते थे कि महिला बुल्खे में, हिजाब में लिपटी हुई है, फिर उस सोच को पार करके वो लोग लड़ी। इसमें एक दो नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। हाजरा बेगम, बीवी हजरत महल, ये इन लोगों ने हमारे देश की लड़ाई में भाग लिया और देश को आज़ाद करने में साथ दिया। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे पूर्व सांसद रहे शहाबुद्दीन शाह, उनकी वाइफ हिना शाह जो सिवान से चुनाव लड़ रही है, तो एक महिला है। और शहाबुद्दीन साहब ने एक अच्छा कार्यकर्ता के रूप में काम किया, लेकिन उनके मौत के बाद, उनके निधन के बाद उनके परिवार को पूछा नहीं गया। और हिना साहब ने एक महिला होकर अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और एक मिसाल कायम कर रही है, तो हम महिलाओं के लिए एक आइकॉन है। उनसे मुझे प्रेरणा मिली है। अभी क्षेत्र भ्रमण आप कर रही हैं, तो आपको महिलाओं से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? मुझे यहाँ महिलाओं से बहुत सारा प्यार मिल रहा है और उन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और उन लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है कि हम लड़ेंगे तो उनको एक प्रेरणा मिलेगी और वो भी इंशाल्लाह आगे जाकर एक कदम बाहर निकालेंगे। एक और सवाल है मेरे मन में कि यहाँ जो एयरपोर्ट के लिए पताही जो एयरपोर्ट है उस पर काम अब तक नहीं हुआ है और हमेशा भाषणों के थ्रू हर पार्टी यही बोलती है कि आजकल ये बन जाएगा, आने वाले साल में बन जाएगा, तो इस पे आपकी क्या राय है? आने वाला साल क्या आपने देखा है? आने वाला साल, क्योंकि बीते सालों से आप तो बोल रहे आने वाला साल, आने वाला साल। तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, यहाँ की जनता से सवाल करती हूँ कि आने वाला साल कब आएगा, किस साल आएगा? हर साल करके हमारी ज़िंदगी मतलब छोटी हो रही है, उम्र बढ़ रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, लेकिन ये साल आएगा कब? किस साल? एक निश्चित समय, एक निश्चित दिन, एक निश्चित तारीख, कब आएगी वो तारीख? हर साल जनवरी से दिसंबर, हर साल 22, 23, 24, 25 आएगा, हर साल सोमवार से लेकर इतवार आएगा, तो क्या ये तारीख कभी रुकेगी? कभी नहीं। और एयरपोर्ट सिर्फ सपनों का एयरपोर्ट है। हमें तो यहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है? आप जब जीत जाएगी तो महिलाओं के लिए क्या काम करेंगी? मैं यहाँ महिलाओं के लिए काम करूँगी। महिलाओं का जो रोज़गार होता है, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती हैं, लेकिन उन महिलाओं के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजना बनाई है जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वो लोग भी घर में रहकर अपना वो काम कर सकती है। तो यहाँ की महिलाओं को तो वैसा कुछ रोज़गार नहीं मिला। जो सरकार बोलती है कि महिलाओं को काम सिखाया जा रहा है, सिलाई मशीन दी जा रही है, घर में अचार पापड़ बनाने का काम दिया जा रहा है, तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे मैंने नहीं देखा। अल्पसंख्यक लोग भी इस चीज़ से परेशान हैं। जो जीविका दीदी लोग हैं, उन लोगों का भी वेतन कम किया गया है। आपसे आपको क्या लग रहा है, ये सिटी के हिसाब से है मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी? नहीं, ये तो मुझे एक हिसाब से शून्य लग रहा है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी सिर्फ मोबाइल पे, टीवी पे, अखबारों पे और बोलने पे अच्छा लगता है। यहाँ कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। क्यों? मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में क्या कमी है? यहाँ मतलब कमियाँ क्या है? मैं यहाँ का नॉर्मल कमी बताती हूँ। पहले सड़कें से तो हम लोग जाते हैं, आना जाना होता है, तो बड़े बड़े खड्डे हैं, नाला का पानी जम रहा है, ट्रैफिक है और लोग समय पे कहीं पहुँच नहीं पा रहे हैं। सड़क का निर्माण अच्छा नहीं है, जिस कारण लोग टाइम पे एग्ज़ाम देने नहीं पहुँच पाते हैं। जो लोग बोलते हैं कि चिकित्सा, तो पहले हमारा सड़क
भी अच्छा नहीं है तो चिकित्सा कहाँ से मिलेंगी। यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि हम लोग जो मुस्लिम समाज से आते हैं तो यहाँ पे मस्जिदें हैं, जो यहाँ के इमाम को एक मंथली इनकम जो बोलते हैं, तनख्वाह नहीं दिया जाता, वो मिलना चाहिए। यहाँ के बच्चे जो एजुकेशन करते हैं तो इनको सिर्फ दीनी तालीम ही क्यों, दीनी तालीम के साथ इनको भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस पढ़ाना चाहिए, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आनी चाहिए। हमारे कौम के बच्चे IAS IPS ऑफिसर, डॉक्टर क्यों नहीं है, उनको ये सब तालीम दी जानी चाहिए मदरसे में, उनको ये सब सुविधा मिलनी चाहिए। तालीम के साथ वो लोग भी पढ़ लिख कर आगे बने, अपना भविष्य बनाएं और एक IAS IPS ऑफिसर, एक अच्छा डॉक्टर, कलेक्टर बने। महिलाएं आपको देख के जागरूक हो रही हैं कि बिल्कुल जागरूक हो रही है, उनका सपोर्ट भी मेरे साथ है। तो लोगों का क्या ये रिस्पॉन्स मिल रहा है मुजफ्फरपुर से? मुझे लोगों का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है और मैं एक विकल्प के रूप में यहाँ पे आई हूँ, जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। और मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं किसी और भी फील्ड में जा सकती थी, बट मैं सिर्फ इतने कम उम्र में यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में क्यों हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ की दुर्दशा देखी है। यहाँ पे ये मेरा एक घर है और अगर मेरा घर ही अच्छा ना हो तो मैं बाहर रहकर क्या करूँगी। तो पहले मुझे मेरा अपना घर अच्छा बनाना है। अगर मेरा घर अच्छा रहेगा तो मैं कहीं भी अच्छे से रह सकती हूँ। अब जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जीतने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी यहाँ की सड़कें, चिकित्सा, हॉस्पिटल के लिए काम, कृषि लोग का जो प्रॉब्लम होती है, जो असुविधा होती है, उस पर काम, लोगों के बीच बैठना, पहले उनका सुनना और सबसे पहले लाइक सड़क का काम। मैं सबका एक लिस्ट बनाऊंगी, लोगों के साथ बैठूंगी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूंगी कि उन लोगों को क्या क्या असुविधा है, दिक्कतें हैं, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। जो आवाम है, आवाम के बीच में रहकर उनके साथ बैठना, उनको समझना ही मेरी सबसे पहली। और आप जब महिलाओं के बीच जाती हैं तो महिलाओं की किन किन समस्याओं, कौन कौन से मुद्दे उठाती हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं उनको सुनती हैं, उन पे क्या आपका विचार है? मैं महिलाओं के बीच में जब जाती हूँ तो एक होता है रूढ़िवाद सोच, जो एक महिला बाहर निकलती है तो यहाँ पे समाज के कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग, जो एक महिला आगे बढ़ती है, बढ़ना चाहती है, तो उनको ढकोसली बातों पे और उनके लाइक जात के नाम पे उनको पीछे खींचा जाता है, उनको बढ़ने नहीं दिया जाता है। जो महिलाएं काम करना चाहती हैं उनको रोका जाता है, जो घर पे रह के काम कर सकती है उन सब चीज़ों को कोई सुविधा नहीं मिली है। और मैं एक महिला होकर जब इस क्षेत्र में जाती हूँ तो उन लोगों को बहुत खुशी मिलती है, उन लोगों का जो सपना होता है मैं वो सुनती हूँ, तो इस सब चीज़ से मुझे बहुत सारी प्रेरणा मुझे भी मिलती है और वो लोग भी एक प्रेरणा लेती है कि नहीं, अब तो हमें कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। जो आपके विपक्षी पार्टी है उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ उल्टा सीधा टिप्पणी किया था, जिस पे बहुत सारे लोग नाराज़ चल रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये जो उन्होंने बात कही कि मुस्लिम जमाती लोग कोरोना फैलाने का काम करते हैं, आतंकवाद है, उनको यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो पहली बात, ये देश हमारा भी है, ये उनका देश नहीं है, ये हम सबका देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने इस देश में मिलकर इस देश को आज़ाद करवाया, तो उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। और उन्होंने जो एक मुद्दा एक जात के ऊपर उठाया है जो कि गलत है। क्या मुस्लिम आतंकवादी है? क्या मुस्लिम लोगों ने देश की आज़ादी में लड़ाई नहीं लड़ी? क्या मुस्लिमों की जब वोट की ज़रूरत होती है तो उनको यूज़ किया जाता है? आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ वोट के नाम पे मुस्लिमों को ढकोसला दिया गया है, उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी कुछ नहीं है, सिर्फ वोटों के नाम पे भागीदारी और हिस्सेदारी के नाम पे भागीदारी शून्य है। तो हम मुस्लिमों के साथ इतना भेदभाव क्यों है? क्या हम लोग को सिर्फ एक पहचान आतंकवादी के रूप में है, एक जमाती के रूप में है? हमें सिर्फ एक आतंकवाद के रूप में और पाकिस्तान भेजने के नाम पे क्यों बोला जाता है? क्या हम लोग यहाँ के लोग नहीं हैं? क्या हमारी हिस्सेदारी इस देश में नहीं है? क्या हम लोग इस ज़मीन से नहीं जुड़े हैं? खड़ी उतरेंगी, बड़ी चुनौती है आपके लिए। जी बिल्कुल, मैं मैंने जो भी कहा है मैं इस बात पे बिल्कुल उतरूँगी, क्योंकि मेरा मकसद ही यहाँ पे आने का ये है। जब मैं यहाँ पे देखती हूँ, आती हूँ, तो एक दिल में चोट सा लगता है कि अभी तक ये गांव स्मार्ट सिटी के नाम पे पिछड़ा हुआ है, जबकि दूसरे शहर, दूसरे जगह पे सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है? मैं चाहती हूँ यहाँ पे अच्छा सा एम्स हॉस्पिटल क्यों नहीं वो बने, यहाँ पे एयरपोर्ट बने, यहाँ पे जो गाड़ियों की समस्या है एक स्टैंड बने, यहाँ पे जो स्कूलों की असुविधा है, लाइक सरकारी स्कूलों की जो हाल है वो बने, और जगह जगह पे कम से कम हर एक महीने पे
यहाँ पे एक मेडिकल कैंप हो, क्योंकि जब तक हम आवाम के साथ नहीं बैठेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि उनकी तकलीफ़ क्या है, वो किस मतलब तकलीफ़ से जूझ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर मैं बैठूंगी उन लोगों को, तो मैं अपने बात पे कायम रहूँगी और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिससे आवाम को तकलीफ़ हो। और मैं आवाम को बोलना चाहूँगी कि आपने सबको मौका दिया है, इस मुजफ्फरपुर की बेटी को भी आप एक मौका देकर देखें, मेरा साथ दे, ताकि मैं इस मुजफ्फरपुर सिटी को एक स्मार्ट सिटी की तरह बना सकूँ और बनाऊँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सबीना खातून को सुन रहे थे। ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।